दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक कंप्लीट गाइड होने वाला है, खास तौर से पाइल्स और बवासीर के पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए। पाइल्स यानी बवासीर होती क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने ग्रेड्स होते हैं, इसके हर ग्रेड का इलाज क्या होता है, घरेलू आयुर्वेदिक यूनानी इलाज क्या क्या होते हैं, और सबसे जरूरी बात की सर्जरी कब करानी चाहिए और कब नहीं करानी चाहिए, और इसके अलावा सही टाइम पे आप इसको कैसे पहचान सकते हैं सिम्टम्स के आधार पर। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई बवासीर एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए हमारे पोटी के रास्ते में, एनस में कुछ खून की नसें, वेन्स है, वो होती है। जब लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता है या आपको टॉयलेट करते वक्त ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, आप बहुत समय तक खड़े रहते हैं, बैठे रहने का काम करते हैं, तो ये जो नसें हैं ना वो सूज जाती हैं। इसी सूजन को ही बवासीर या पाइल्स कहते हैं। बवासीर जनरली देखिए दो तरह की होती है। एक इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं जो अंदर ही रहती है, बाहर की तरफ नहीं आती है, ये यानी कि कम कैटेगरी की होती है और इसमें ब्लीडिंग भी कभा कभार ही होती है। दूसरे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं जो मस से बाहर आ जाते हैं। अब बीमारी बढ़ चुकी होती है, इसमें दर्द भी हो सकता है, इसमें सूजन भी हो सकती है और ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है। एक्चुअली बवासीर कोई बीमारी नहीं है, ये आपके लाइफ स्टाइल और बॉल की जो प्रॉब्लम है उसका एक नतीजा होता है। तो आप बात कर लेते हैं कि भाई इसको कैसे पहचानें, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए जो शुरुआती लक्षण है उसमें आपको टॉयलेट के बाद थोड़ा हैवीनेस फील हो सकती है। कभी कभी हल्का फुल्का ब्लड भी आ सकता है, लेकिन शुरुआती दिनों में जनरली ब्लड नहीं आता है। आपको एनएस के रास्ते पे हल्का फुल्का उभार महसूस हो सकता है, वहां पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या खुजली महसूस हो सकती है। यही इसके जो है वो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, तो जनरली जिनको आप इग्नोर कर देते हैं। बीमारी बढ़ती है तो फिर मॉडरेट लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको रोजाना या ऑल्टरनेट डे पे ब्लीडिंग होने लगती है, जब भी टॉयलेट सख्त आती है आपको ब्लीडिंग हो जाती है। टॉयलेट के बाद जो है वो बस से बाहर आने लगते हैं, लेकिन आप जब खड़े होते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। दर्द और जलन भी हो सकती है इस स्टेज में। और अगर बीमारी और थोड़ी बढ़ने लगे, सीवियर हो जाए, तो ये लक्षण भी जो है वो सीवियर हो जाते हैं। बस से हमेशा जो है बाहर रहने लगते हैं, जो वापस ही नहीं जाते, फिर अंदर करने से भी वापस नहीं जाते, जिसको सेंटिनल पाइल कहा जाता है। बैठना मुश्किल हो जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लीडिंग और ज्यादा होने लगती है, यहां तक कि आपके कपड़े भी खराब होने लगते हैं ब्लड के कारण। तो ध्यान रहे, हर ब्लीडिंग बवासीर नहीं होती, इस चीज को भी ध्यान रखने की जरूरत है। कभी जो है वो फिशर हो सकता है या रेक्टम का कैंसर के कारण भी जो है वो ब्लीडिंग होती है, मगर ब्लीडिंग को इग्नोर ना करें। अगर आपको लेटरिन के रास्ते ब्लीडिंग आती है तो अपने डॉक्टर से जरूर चेक करा लें कि ये एक्चुअल में क्या चीज है। अब देखिए इसकी ग्रेड्स की बात कर लेते हैं और किस ग्रेड में कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी 4 ग्रेड होती है। सबसे पहले हम पहली ग्रेड की बात करेंगे। तो देखिए पहली ग्रेड में सिर्फ जो सूजन है वो अंदर की तरफ होती है, मलद्वार में हल्की फुल्की आपको खुजली महसूस हो सकती है। ब्लीडिंग जनरली नहीं होती है, लेकिन कब्ज अगर हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है कॉन्स्टिपेशन के कारण। ग्रेड 1 का जो इलाज है वो देखिए, आप हाई फाइबर डाइट अगर लेना शुरू कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं, तो फिर आप बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं और यहीं पे बीमारी रुक भी सकती है। आप त्रिफला, इसबगोल या अभ्यारिष्टा जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां जो है उनको भी इस्तेमाल करके ग्रेड 1 की बवासीर को खुद से ही ठीक कर सकते हैं। बेहतर आप डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपके ये लक्षण है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। सिट्स बात भी देखिए इसमें फायदा करता है। सिट्स बात का मतलब होता है कि एक बड़े से बर्तन में, परात में आप गर्म पानी भर लेते हैं, उसमें चाहे तो बिटाडीन डाल दें और आप उसमें नीम के पत्ते या तुलसी के पत्ते, उबाला हुआ पानी भी उसमें मिला दें और इस पानी में आप हिप्स के साथ बैठ जाएं, सो दैट आपके हिप्स और एनस जो है वो उस पानी में डूब जाए। इससे सिकाई होती है, इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, बवासीर के भी रिस्क कम हो जाता है। उसके अलावा देखिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे पाइलेक्स क्रीम जो है उसको आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे भी आपको ग्रेड 1 की बवासीर में फायदा मिलता है। ग्रेड 2 में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब ग्रेड 2 की बात कर लेते हैं। देखिए टॉयलेट के दौरान बस से जो है बाहर आने लगते हैं, फिर वो अंदर चले जाते हैं, ब्लीडिंग होती है और डिस्कम्फर्ट भी रहता है। ग्रेड 2 का जो इलाज है उसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे या कुछ आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन अच्छा काम करते हैं। इस स्टेज पे भी आप बीमारी को बिना सर्जरी के रोक सकते हैं। तो ऐसी दवाई है जिनसे स्टूल सॉफ्ट आए और कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो वो आपको फायदा करती है। जैसे आप अंजीर के 2 फल रात को खाएं और सुबह 1 गिलास गन्ने का ताजा रस पिए, कम से कम 2 हफ्ते। अगर शुगर के मरीज हैं तो देखिए गन्ने का रस ना पिए, उस समय आप इसबगोल की भूसी दूध में मिला के पी सकते हैं।
साथ में माजून, जोगराज, गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सुबह शाम एक चम्मच इस्तेमाल करें। और भी बहुत सारी आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयां हैं जिनसे आपको फायदा मिल सकता है इस स्टेज में। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से बात कर लें और इस बीमारी को बिल्कुल भी ना छुपाएं, तो आप फायदे में रहें। बैरन बेंडिंग भी एक इलाज होता है ग्रेड 2 का, जिसमें आप रबर बैंड लगा दिया जाता है मस्से के या हेमोरॉइड के चारों तरफ, या धागा बांध दिया जाता है और कुछ दिनों में वो टूट के गिर जाता है। लेकिन एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, ये काम किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराएं। आप इधर उधर करा लेंगे तो उसके बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और कई बार इससे जान भी जा सकती है, इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अपना डाइट भी कंट्रोल करें और लाइफ स्टाइल को भी बदलें। ज्यादा देर लगातार ना बैठे ना खड़े हों, हल्की फुल्की एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक जरूर करें। आप खाने में पपीता, घिया, सलाद, हरी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें। तीखा, फ्राइड, मसालेदार खाने से या बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें। इससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप रोजाना नींबू पानी और शहद, एक गिलास में 1 चम्मच शहद मिला के नींबू पानी में और सुबह रोज आप पिएं, तो इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, कब्ज नहीं होगा, इससे भी फायदा मिलेगा। तो ये तो हमने बात कर ली ग्रेड 1 और 2 के कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है खतरे वाली, जो शुरुआत होती थी ग्रेड 3 से। ग्रेड 3 में मस्से बाहर आते हैं, हाथ से अंदर करना पड़ता है लेकिन फिर ये बाहर आ जाते हैं। ब्लीडिंग से कपड़े भी खराब हो जाते हैं, यानी कि ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है। इसके लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, नहीं भागना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को बिना देर के दिखाना चाहिए। इस स्टेज पर भी कुछ दवाइयों से बात बन सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सर्जरी की जरूरत होती है। इसलिए ये रीजन अपने डॉक्टर पे छोड़ दें। सर्जरी क्या क्या हो सकती है? आजकल लेजर सर्जरी होती है, स्टेपलर हेमोरेक्टमी भी कर सकते हैं, ये कॉमन सर्जरीज है। बहुत लंबी सर्जरीज नहीं है, आप एक दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, मैक्सिमम 2 दिन में। लेकिन ध्यान रखें कि क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सर्जरी कराएं। अब बात आती है ग्रेड 4 की। ग्रेड 4 में देखिए मस्से परमानेंटली बाहर आ जाते हैं। आप वापस में धकेलने की कोशिश करते हैं तो अंदर नहीं जाते हैं। ये सबसे खराब कंडीशन होती है। सीवियर पेन भी हो सकता है, इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा और बार बार होने लगती है। तब आपको फौरन इसके इलाज की जरूरत होती है। और इस ग्रेड में देखिए सिर्फ सर्जरी काम करती है, आप किसी के बहकावे में मत आए। अगर आप ग्रेड 4 में आ गए हैं, आपके मस्से अंदर नहीं जाते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो फिर आप फौरन किसी सर्जन को अच्छे ढूंढ लें, अदरवाइज आपके लिए गंभीर मसला पैदा हो सकता है। अगर आपको ग्रेड समझ में आ गए हो तो समझे कि अब आपने अपना आधा इलाज कर लिया है। अगर देखिए बवासीर बहुत पुरानी हो जाए, रोजाना ब्लीडिंग होने लगे, मस्से परमानेंटली बाहर रहने लगे, तब तो सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। सर्जरी से ना डरें, देर करना ज्यादा रिस्क भरा हो सकता है सर्जरी के मुकाबले। अगर आप देर करेंगे तो आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। अब कुछ गोल्डन टिप्स भी मैं आपको दे देता हूँ। तो हर मील के बाद देखिए कम से कम 5 मिनट तक जरूर टहलें, जिससे आपका डाइजेशन बेहतर होगा, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो पाइल्स का खतरा कम हो जाएगा। दूसरा, पाइल्स में देर करना गलती होती है। आज का दर्द जो है वो कल के लिए आपकी सर्जरी हो सकता है, तो इस पर ध्यान दें। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार बवासीर से परेशान है तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं। आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको उस सवाल का जवाब दे पाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, तो दैट इस तरह के हेल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।